जय हिंद। पीसेस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आज जो प्रैक्टिस सेट कवर करने वाले फ्रेंड्स वो 35 और 36 को फ्रेंड्स कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका स्पीडी साइंस का प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और विज्ञान प्रौद्योगिकी के रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स प्लीज़, आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे फ्रेंड्स, तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसमें टोटल जो सेट नंबर है फ्रेंड्स आपका 70 है। तो मैं सभी आपको पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। विश्वास कीजिए, एक बार पीसेस मेकर यूट्यूब चैनल से जुड़िए। आपके आने वाले जो बिहार एसएससी, बिहार दरोगा को जो मेंस एग्जाम होगा और आपके बिहार पुलिस के लिए, सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लेकर वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जी की इकाई यूनिट है। तो देखिए, जी की इकाई यूनिट क्या होती है, यानी कि इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन की आवेग माप है। तो आवेग किसका माप है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, आवेग जो है वो भार का माप है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन की अदिश राशि कौन है। तो देखिए, सबसे पहले अदिश राशि की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अदिश राशि का मतलब होता क्या है? तो देखिए सिंपल सा है कि अदिश राशि में जो होता है ना, वो केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि में दिशा के साथ साथ परिमाण होता है, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं बल, आघूर्ण, त्वरण और संवेग, ये सब सदिश राशि है, याद रखिएगा। लेकिन ऊर्जा आपका क्या है? तो अदिश राशि है। ध्यान रखिएगा कि सदिश राशि कौन है? तो बल, आघूर्ण, त्वरण और संवेग। और ऊर्जा जो है आपकी एक अदिश राशि है। अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है। तो देखिए, अब सदिश सदिश राशि यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका तापमान, ऊर्जा और दाब, ये आपका अदिश राशि है। संवेग आपका जो फ्रेंड्स है वो कौन सा राशि है? तो संवेग आपका ये सदिश राशि है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि अदिश में क्या होता है? परिमाण तो होता है, लेकिन इसमें दिशा नहीं होता है। अगला है 6 नंबर की पृष्ठ तनाव का बीमा है। तो देखिए, पृष्ठ तनाव का बीमा क्या होता है? तो ML T-2 होता है। पृष्ठ तनाव का बीमा होता है ML T-2। अगला है 7 नंबर की बल का सीजीएस मात्रक क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बल का जो सीजीएस मात्रक होता है ना, वो डाइन होता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। देखिए फ्रेंड्स, 1 माइक्रोन जो होता है वो 0.001 के बराबर होता है। नेक्स्ट 9 नंबर कि 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है। तो 9.8 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम राशि का वजन। 10 नंबर है कि 1 जूल बराबर होता है। तो देखिए, 1 जूल जो बराबर होता है ना, 10 की पावर 7 अर्घ के, ऐसे होगा 10 टू द पावर 7 अर्घ के होगा। ठीक है, इसके बराबर होता है। अगला 11 नंबर की एक अश्वशक्ति किसका एकक है। तो देखिए, अश्वशक्ति जो है वो ये शक्ति का एकक होता है। अगला है 12 नंबर की प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष आपकी दूरी की इकाई है। अगला है 13 नंबर की एक बार बराबर होता है। तो देखिए, एक बार जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा कि एक बार बराबर होता है किसके? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 की पावर 5 पास्कल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर की एंगस्ट्रम को अभिव्यक्तित करने की इकाई है। तो देखिए, एंगस्ट्रम को किसमें अभिव्यक्त करते हैं? तो ये इसको तरंग दैर्ध्य में। याद रखिएगा कि एंगस्ट्रम को तरंग दैर्ध्य को अभिव्यक्त करने की इकाई है। अगला है 15 नंबर की एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है। तो एक अश्वशक्ति 746 वॉट के बराबर हो सकता है। 16 नंबर है कि एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होता है। देखिए, एसआई इकाई में ना लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है। तो देखिए, कोणीय वेग की सही इकाई क्या है? तो रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 है कि कोणीय वेग की बीमा क्या होती है। तो देखिए, कोणीय वेग की बीमा होती है ML T-1 होता है कोणीय वेग की बीमा। 19 नंबर की त्वरण की इकाई है। तो देखिए, त्वरण की इकाई है फ्रेंड्स आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण की इकाई। अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन की एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है। तो देखिए, एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर की परम दाब है। तो देखिए, परम दाब क्या है? तो गेज दाब प्लस 1 बार, ये आपका क्या है? तो परम दाब है। अगला 22 नंबर की एक फैमटो बराबर होता है। तो एक फैमटो जो फ्रेंड्स आपके बराबर होते हैं वह 10 टू द पावर -15 मीटर के बराबर होते हैं। 10 की पावर -15 मीटर के बराबर होता है एक फैमटो। अगला 23 नंबर की ताप का एसआई मात्रक है। तो देखिए, ताप का जो फ्रेंड्स एसआई मात्रक है ना, वो क्या है? तो केल्विन है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में मापी जाती है। तो देखिए, ध्वनि की तीव्रता हम लोग ना डेसिबल में मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 25 नंबर की ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। देखिए, ज्योति तीव्रता का जो फ्रेंड्स आपका मात्रक होता है वो होता है कैंडेला, कैंडेला। अगला 26 नंबर की ध्वनि
का पिच यानी कि तीक्ष्णता निर्धारित होता है। तो किस पे निर्धारित होता है? तो ये होता है आपके आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पे निर्धारित होता है। अगला 27 नंबर के निम्न किसकी वेदन क्षमता अधिक होता है? तो देखिए गामा किरण का जो वेदन क्षमता होता है ना फ्रेंड्स, ये क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अगला 28 नंबर की इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है फ्रेंड्स, ये किसका है? तो ये ऊर्जा का मात्रक है। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका विभवांतर या विभव मत कीजिएगा, ये ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला है 29 नंबर की विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो देखिए विद्युत धारा की जो इकाई है फ्रेंड्स वो क्या है? तो एम्पियर है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है। अब विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो ये कूलम्ब होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है, याद रखिएगा। अगला है 30 नंबर की हेनरी इकाई है। तो हेनरी किसकी इकाई है? तो हेनरी आपकी प्रेरकत्व की इकाई है। याद रखिएगा कि प्रेरकत्व की इकाई कौन सी है? तो हेनरी है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर की विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का मात्रक मैंने बताया आपको, ये कूलम्ब जो होता है वह विद्युत आवेश का मात्रक होता है। 32 नंबर की रसायन उद्योग में मूल रसायन माना जाता है। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO4 को माना जाता है रसायन उद्योग में मूल रसायन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर की विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। याद रखिए ऑप्शन नंबर ये यानी कि फिलोक्विनोन जो है वो विटामिन के का रासायनिक नाम है। 34 नंबर की कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। अगला है 35 नंबर की जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है। अब भारी जल का क्या होता है फ्रेंड्स? याद रखिए DTO डिट्रम ऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर की निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो हम लोग विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं फ्रेंड्स? तो ये हम लोग करते हैं आपके एमीटर से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर की डैनमो परिवर्तित करता है। तो देखिए डैनमो जो है ना वो यांत्रिक ऊर्जा को ना विद्युत ऊर्जा में क्या करता है कि परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर के ट्रांसफर प्रयोग में आते हैं। तो देखिए केवल AC परिपथ में ही ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर है 39 नंबर कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? तो देखिए सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को हम लोग कहते हैं एक्टिटोमीटर कहते हैं। याद रखिएगा एक्टिटोमीटर कहते हैं सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि एस्ट्रोमीटर, तो तारों का जो चमक होता है ना हम लोग एस्ट्रोमीटर से मापते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कैस्कोग्राफ, तो कैस्कोग्राफ में हम लोग क्या करते हैं? तो ये जो आपके पौधे की जो वृद्धि को जो माप हम लोग ना कैस्कोग्राफ से करते हैं। ठीक है, और बैरोमीटर से फ्रेंड्स क्या करते हैं? तो वायुमंडल दाब को हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं। अगला 40 नंबर की निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? तो ये देखिए अभिसारी लेंस जो होता है ना फ्रेंड्स, ये क्या होता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति ये कार्य प्रयुक्त होता है, अभिसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर की प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो देखिए प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो रोमर ने मापा था प्रकाश के वेग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 36 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए और बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। तो देखिए आपको पता है फ्रेंड्स कि एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन की दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर की एक प्रकाश वर्ष है। तो देखिए एक प्रकाश वर्ष जो है फ्रेंड्स आपके 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? देखिए 1 लीटर जो होता है वो 0.2642 गैलन के बराबर होता है 1 लीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर की एक फर्मी में कितना मीटर होता है? देखिए एक फर्मी में ना 10⁻⁻15 मीटर होता है एक फर्मी में। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर की लॉगरिदम के आविष्कारक है। तो देखिए लॉगरिदम के जो आविष्कारक कौन है? तो जॉन नेपियर। जॉन नेपियर जो है फ्रेंड्स वो लॉगरिदम के क्या है? तो आविष्कारक है। याद रखिए लॉगरिथम के आविष्कार कौन है? तो जॉन नेपियर। 7 नंबर क्वेश्चन है क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो क्वांटम सिद्धांत के फ्रेंड्स प्रतिपादक कौन है? तो मैक्स प्लांक जो है वो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। तो देखिए वायुमंडल की आर्द्रता को फ्रेंड्स मापने वाला यंत्र कौन है? तो ये हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोमीटर की, तो याद रखिए द्रवों का घनत्व जो होता है ना वो फ्रेंड हम लोग हाइड्रोमीटर से मापते हैं। याद रखिएगा वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से और द्रवों का जो घनत्व होता है वो हाइड्रोमीटर से हम लोग मापते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है। तो देखिए एक एंगस्ट्रम मात्रक जो बराबर होता है 10⁻10 मीटर के 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। तो देखिए पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग जो निर्भर करता है वो कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
11 नंबर क्वेश्चन है क्या कि घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है। तो देखिए हम लोग जो घड़ी की जो चाबी में जो ऊर्जा देते हैं ना उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी होता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा का जो मान होगा वो 125% बढ़ जाएगा। याद रखिएगा कि अगर कोई भी पिंड के संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान 125% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। तो देखिए अनुदैर्ध्य तरंग जो हो सभी माध्यम में क्या उत्पन्न हो सकती है, अनुदैर्ध्य तरंग जो उत्पन्न होगी वह सभी माध्यम में होगी। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर की किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो देखिए ये पानी में हो सकती है, लोहा में, पारा में, लेकिन हवा में जो है ना वो आपके अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर की प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। तो देखिए प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की पनडुब्बी आधारित है। तो देखिए पनडुब्बी जो फ्रेंड्स आपके आधारित है ना वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर पनडुब्बी आधारित है, किस पे, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, क्योंकि देखिए हम लोग समुद्र में आसानी से तैर सकते हैं नदी की अपेक्षा। क्यों, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि समुद्र में तैर लेते हैं क्योंकि ये नदी का पानी का घनत्व क्या होता है, तो अधिक होता है समुद्र का पानी, इसीलिए। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर। देखिए तरंग अवश्रव्य कही जाती है जबकि उसकी आवृत्ति होती है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं ना कि अगर हम अवश्रव्य एक पहले एक बार हम देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 20 हर्ट्ज से कम होगा। तो देखिए अवश्रव्य तरंगे क्या होता है, तो 20,000 हर्ट्ज से जो कम होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं अपश्रव्य तरंगे। ठीक है, अपश्रव्य तरंगे। अगर हम बात करते हैं श्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है उसको बोलते हैं श्रव्य ध्वनि, जो मनुष्य सुन सकता है, जो हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 20,000 हर्ट्ज से अगर अधिक को ध्वनि को हम लोग क्या बोलते हैं, पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर कि यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा। तो यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का मान क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगला है 20 नंबर की ध्वनि तरंगे है। तो देखिए ध्वनि तरंगे एक अनुदैर्ध्य तरंगे है, अनुदैर्ध्य तरंगे। याद रखिएगा कि ध्वनि तरंगे कौन सा है, तो एक अनुदैर्ध्य तरंगे है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन की उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है ना फ्रेंड्स, वो सबसे पहले तो वो काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो जब आप बाइक चलाते हैं तो उसके साइड मिरर में जो दर्पण का प्रयोग किया था वो उत्तल दर्पण होता है, जो काल्पनिक होता है और सीधा बनता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की प्रकाश तरंग उदाहरण। तो देखिए प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। याद रखिएगा कि प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, तो विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का प्रकाश तरंग उदाहरण। अगला 24 नंबर की फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। देखिए फोटोग्राफिक कैमरे का जो अभिदृश्यक लेंस होता है वो कैसा होता है, तो ये होता है उत्तल होता है, उत्तल। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर की E = mc² को प्रतिपादित किया था किसने, तो ये हमारे आइंस्टीन महोदय ने इसका प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर कि थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। तो देखिए थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है, तो किस में बदला जा सकता है, तो ये प्लूटेनियम में बदला जा सकता है। अगला 27 नंबर की फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। तो देखिए फ्यूज के पदार्थ का क्या होना चाहिए, तो ये निम्न गलनांक होना चाहिए, ताकि अगर आपका शॉर्ट सर्किट हो तो सबसे पहले ये गल जाए, इसीलिए इसको निम्न गलनांक होना चाहिए। अगला 28 नंबर की निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। तो देखिए ये आपकी जो अवरक्त किरणें होती है फ्रेंड्स, इसकी आवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। तो यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो अवरक्त किरणें की आवृत्ति क्या होती है, तो अधिकतम होती है। अगला 29 नंबर की ऊर्जा का क्षय कम होता है। तो देखिए ऊर्जा का जो क्षय कम होता है वो दिष्ट धारा में क्या होता है फ्रेंड्स, की ऊर्जा का क्षय कम होता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की, तो ये आपके चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ट्रांसफर जो होती है फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर वह चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। 31 नंबर क्वेश्चन की घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं। तो देखिए घरेलू प्रकाश के लिए ना प्रयुक्त लैंप जो होते हैं ना ये समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर याद रखिए फ्रेंड्स, बी हो जाएगा समानांतर क्रम। 32 नंबर क्वेश्चन है कि उष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। तो उष्मा जो है फ्रेंड्स आपके जो आपके विकिरण से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है 33 नंबर कि न्यूनतम संभवतः ताप है। तो देखिए न्यूनतम संभवतः ताप कौन सा है, तो -273 डिग्री सेल्सियस जो होता है फ्रेंड्स आपका न्यूनतम संभवतः ताप होता है। अगला 34 नंबर की यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि होती। तो देखिए अगर वायुमंडल नहीं होती फ्रेंड्स तो दिन की अवधि क्या होती, तो दिन की अवधि कम होती। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर की सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, सूर्य का कोरोना वाला पार्ट दिखता है। अगला 36 नंबर कि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश क्या हो, तो यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए तो क्या होगा फ्रेंड्स कि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन कांच से वायु में जाए तो यह हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे आपका जो सेट नंबर 35 था और 36 है फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो बताइएगा फ्रेंड्स कि वीडियो कैसा रहा। तो वेरी फर्स्ट टाइम अगर इस वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को पीसीएस मेकर फर्स्ट टाइम होंगे फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग के लिए मैं डेली ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।